दोस्तों, संक्रांति का अर्थ है सूर्य का एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश। जब सूर्य अपनी चाल से एक राशि छोड़कर दूसरी राशि में जाता है, उसी दिन को संक्रांति कहा जाता है। सूर्य जीवन, ऊर्जा और समय का प्रतीक है। संक्रांति के साथ ऋतु परिवर्तन होता है, इसलिए इसका वैज्ञानिक महत्व भी है। हिंदू पंचांग में संक्रांति को शुभ माना जाता है। दान, स्नान और पूजा का विशेष महत्व होता है। साल में कुल 12 संक्रांतियां होती है। मेष संक्रांति, वृषभ संक्रांति, मिथुन संक्रांति, कर्क संक्रांति, सिंह संक्रांति, कन्या संक्रांति, तुला संक्रांति, वृश्चिक संक्रांति, धनु संक्रांति, मकर संक्रांति, सबसे प्रसिद्ध कुंभ संक्रांति, मीन संक्रांति। संक्रांत को पूरे भारत में अलग अलग नामों और तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर भारत मकर संक्रांति, संक्रांत, खिचड़ी गुजरात, उत्तरायण तमिलनाडु, पोंगल पंजाब, लोहड़ी ये संक्रांत से एक दिन पहले मनाई जाती है। असम माघ बिहू। परंपराएं इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, तिल गुड़ का सेवन व दान करना, सूर्यदेव की पूजा करना, पतंग उड़ाना, खासतौर पर गुजरात, राजस्थान। मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन सबसे प्रचलित और रोचक कहानी सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव की है। ये कहानी बताती है कि इस दिन तिल और गुड़ क्यों खाया जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्य देव और उनके पुत्र शनि देव के बीच संबंध अच्छे नहीं थे। शनि देव को सूर्य देव का विरोधी माना जाता था। एक बार सूर्य देव ने अपने क्रोध के कारण शनि देव और उनकी माता छाया को अपने से अलग कर दिया था। इससे शनि और उनकी माता को बहुत कष्ट सहना पड़ा। श्राप और क्रोध के कारण शनि देव का घर कुंभ राशि जलकर राख हो गया था। उनके पास कुछ भी नहीं बचा था सिवाय काले तिल के। कहा जाता है कि जब सूर्य देव का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने अपने पुत्र से मिलने का निर्णय लिया। मकर संक्रांति के दिन ही सूर्य देव पहली बार अपने पुत्र शनि के घर मकर राशि में प्रवेश करते हैं। जब सूर्य देव वहां पहुंचे तो शनि देव के पास अपने पिता के स्वागत के लिए कुछ भी विशेष नहीं था। उन्होंने प्रेम और भक्ति भाव से अपने पास मौजूद काले तिल से ही सूर्य देव की पूजा की और उनका स्वागत किया। शनि देव की इस विनम्रता और पूजा से सूर्य देव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने शनि को आशीर्वाद दिया और कहा, आज के दिन जो भी व्यक्ति काले तिल और गुड़ से मेरी या तुम्हारी पूजा करेगा या इसका सेवन करेगा, उसके जीवन से सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त होगा। यही कारण है कि मकर संक्रांति पर तिल, जो शनि का प्रतीक है, और गुड़, जो सूर्य की गर्मी का प्रतीक है, को मिलाकर लड्डू बनाए जाते हैं। ये त्योहार पिता पुत्र के मिलन और पुराने गिले शिकवे भुलाकर रिश्तों में मिठास घोलने का प्रतीक है। एक और छोटी मान्यता, भीष्म पितामह, महाभारत काल में भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में घायल होने के बाद भी उन्होंने अपने प्राण नहीं त्यागे थे। वे बाणों की शैया पर लेटे रहे और मकर संक्रांति उत्तरायण के दिन का इंतजार किया, क्योंकि मान्यता है कि उत्तरायण में शरीर त्यागने से आत्मा को मोक्ष मिलता है। संक्रांति के दिन ही उन्होंने अपना शरीर त्यागा था। तो दोस्तों, ये रोचक जानकारी आपको कैसी लगी? यदि पसंद आए हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।